दिस इज़ डीपी सिंह। वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। आज हम लोग ज्योमेट्री के 7वें पार्ट में और इससे पिछले वाले पार्ट में हमने मीडियन को स्टार्ट किया था और मीडियन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे हम लोग। तो उसमें मैंने ये बताया था कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। अगर दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है तो ये एरिया को क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है और साथ में भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर ये दो साइड दो बराबर होती हैं तो ये एरिया क्यों बराबर होते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम देखा जाए, एक ट्रायंगल बना लें हम ABC, तो हम कई तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है तो अगर हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु ना माने, अगर हम सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखें कि अगर ये A है, ये B है और ये क्या है हमारे पास C है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा हमारे पास, अगर इसको थीटा ले लें तो हाफ BC साइन थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इस वाले में हम क्या बोल सकते हैं, हाफ AC साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें हाफ से हाफ कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और C से C कट जाएगा। तो जब आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल के एरिया A और B के ही अनुपात में है, मतलब जो बेस का अनुपात होता है वही क्या होता है, एरिया का अनुपात होता है। तो जब बेस और एरिया का अनुपात सेम होता है तो इसीलिए मीडियन में क्या होता है कि ये 1 और 1 के रेशियो में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर ये 1:1 है तो एरिया का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग इसको आगे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ। तो कैसे समझेंगे इसको आप, जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक बनाया हुआ है पहले से ट्रायंगल में इसमें क्या है कि 3 लाइन है और ये तीनों क्या कर रहे हैं कि एरिया को नहीं, यहाँ पे भुजाओं को एक भुजा को 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटते हैं। तो अगर हम इसके लिए एक हाइट इसमें बना दें, कोई भी एक हाइट बना देते हैं अगर, तो हाइट बनाने के बाद क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया पहले वाले के निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, ये भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाइट सब में कॉमन है तो हाइट कट जाएगी, हाफ हाफ सब में कॉमन है, हाफ कट जाएगा, तो 2:3 क्या होगा, 4। तो जो बेस का अनुपात होता है वही क्या होता है, हमारा एरिया का अनुपात होता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर मैं ऐसे बना दिया कि ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। अगर इसका एरिया मान लीजिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है, इससे 4 गुना पे है, तो ये भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा, 12, और ये भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा, 8। तो आपको ये समझना है कि जो बेस का रेशियो होता है वही क्या होता है, हमारा एरिया का रेशियो होता है। इक्वल नहीं होते हैं, रेशियो सिर्फ सेम होता है। तो इसको और कितने तरीके से हम बता सकते हैं, एक बार इस पर और थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें होगा क्या कि अगर ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर मीडियन या फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कुछ भी पढ़ें या फिर आगे मेंसुरेशन में भी हमको ज़रूरत पड़ती है कि बेस का रेशियो एरिया का रेशियो बराबर होता है। इसको हम किसी भी तरीके से एरिया निकालेंगे तो अगर एक ही वर्टेक्स लाइन बनाई गई है तो सबके एरिया क्या होंगे, जो बेस का अनुपात होता है उसी अनुपात में एरिया बढ़ते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ये A है, ये B है, तो अनुपात, तो इसका एरिया A और B के अनुपात में ही होगा। तो बाकी हम जो यहाँ पढ़ रहे थे मीडियन में, तो मीडियन में एक्चुअल में होता क्या है कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मीडियन में जो मीडियन होता है क्या है कि मध्य बिंदु पे जाकर मिलता है, तो मध्य बिंदु क्या होगा कि 1:1 अगर 1 होगा हमारे पास तो एरिया भी 1:1 में ही बटेगा, यानी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट जो आगे हमको पढ़ना है, इसमें आगे आपको क्या देखना है कि अगर हम तीनों माध्यिकाओं को बना दें, सेंट्रॉइड के बारे में सीखते हैं यहाँ से हम लोग। अगर हम तीनों माध्यिकाओं को ट्रायंगल में बना दें, ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है। इसको मान लेते हैं AD है, ये B है और ये हमारे पास क्या है, CF है। तो इन तीनों का जो कटान बिंदु होगा उसका हम कुछ भी ले लें, O ले लें, तो यहाँ पे O हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। या सेंट्रॉइड को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, सेंट्रॉइड की जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कोई भी पॉलीगन को बराबर बराबर एरिया में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और मीडियन का भी काम क्या होता है कि एरिया को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए क्या होता है कि माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही हमारा क्या बन जाता है, सेंट्रॉइड का भी पॉइंट बन जाता है। यानी दोनों क्या होंगे, हमारे पास सेम ही होते हैं। ठीक है,
तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु को हम सेंट्रॉइड बोल सकते हैं, जहाँ तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। एक चीज़ में और हमने बना के दिया हुआ कि एरिया में भी सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा, एरिया में बराबर क्यों होंगे, ये आपको सीखना होगा कि एरिया में बराबर क्यों होते हैं 6 के 6 अगर देखा जाए तो इसको हम लोग आगे वाले पेज पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम ट्रायंगल बना लें तो अगर ये माध्यिका होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि इनके बेस का रेशियो 1:2 कितना होता है, 1 होता है, तो दोनों के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम इधर से भी बना दें हम मीडियन, तो ये दोनों भी एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो साइडेड एरिया होगा और अनसाइडेड एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर हम इधर से भी बना दें हम, तो इधर भी सेम क्या होगा कि ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ पे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम तीनों तरफ से देखें तो इसका मतलब यह है कि इधर से देखें तो ये पूरा एरिया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इधर से देंगे तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, इधर से देखा जाए तो ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कुछ भी वैल्यू हम अपने से पुट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया और ये भी 1 ले लिया, तो इधर से 3 आ गया, तो इधर भी कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 1 और कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी इधर से भी 3, तो अगर हम हर तरफ से इसको देखें तो इधर से भी इसका 3 होगा, ये भी दिया 3 होगा, अगर यहाँ से देखें तो भी ये 3 होगा, कोई भी वैल्यू लेंगे तो बराबर ही लेना होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि पहला कंडीशन जो हमारे पास आता है कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 6 के 6 जो होते हैं एरिया हमारे पास, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे आसान प्री लेवल में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्री लेवल में आसान क्वेश्चन क्या बनते हैं कि किसी एक ट्रायंगल का एरिया दे देगा छोटे वाले का, कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या करेगा कि एक ट्रायंगल का एरिया दे देगा कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे बड़े वाले का पूछ लेगा, तो आप 6 से गुणा कर लेंगे। या किसी बड़े वाले का देगा, छोटे वाले का पूछ ले, या किसी एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसमें दे दे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखा जाए, अगर हम किसी एक लाइन को इसमें से हटा दें, अगर किसी लाइन को देखा जाए, तो अगर इस लाइन को हमने, मान लीजिए ये वाला को हमने क्या किया, चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें देखा जाए इस ट्रायंगल में कि ये भी माध्यिका थी और ये भी माध्यिका था, अगर इस वाले लाइन को इसमें से हम हटा दें, अगर इसका एरिया हमने पता कर लिया कि ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 और 1, बराबर बराबर भागों में बटेंगे। अगर हम इस साइड को हटा दें और इस वाले साइड को हटा दें, इस वाले साइड को हटा दें, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें अगर ये एक एक मिलके एक क्या हो जाएगा, 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो ये तीनों आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला कंडीशन ये था। दूसरा हमारे पास ये निकला कि मीडियन क्या करता है, अगर जहाँ से हमारे पास सेंट्रॉइड हो वहाँ से हम तीनों वर्टेक्स को अगर मिला दें तो ये एरिया को ये 3 बराबर भागों में भी क्या कर सकता है, विभाजित करता है। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में एक छोटा सा प्रॉपर्टी कि अगर ये मध्य बिंदु हैं, ठीक है, चलो हम इसी पे इस पे इसको देख लेते हैं कि अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने का मतलब ये 1 1 1 1 और 1 1 रेशियो है अगर, तो ये चारों ट्रायंगल एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ये जो बीच वाला एरिया होगा ये क्या होगा, 1/4 होगा। यानी ये एरिया अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी कितना होगा हमारे पास, 1 ही होगा। तो ये चारों एरिया आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 3 पॉइंट आपने यहाँ से देखा कि ये 3 पॉइंट हमको मिला कि ये पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस आप ध्यान से समझ लीजिए, ये 6 बराबर होते हैं, ये 3 बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे आपको देखना है कि जो सेंट्रॉइड जो होती है मीडियन को 2 और 1 के अनुपात में क्यों विभाजित करती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 2 और 1 के अनुपात में ऐसा क्यों विभाजित होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि ये जो ट्रायंगल होते हैं, अगर तीनों माध्यिकाएं खींची जाएं तो ये 6 बराबर बराबर एरिया में क्या होंगे, ये विभाजित होंगे। 6 बराबर अगर एरिया में विभाजित कर दिया जाए इनको, तो इन सभी के एरिया क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को बनाया दिया जाए,
तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। और हमने किया क्या इसमें कि अगर इस ट्रायंगल को हटा दें हम इधर से, ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे हटा दें, अगर ये हमारे पास सेंट्रोइड है, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, अगर इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से देखें, यहाँ पे बना हुआ है, इसको देखें, तो इस वाले का एरिया 2 मिल गया, इस वाले का एरिया 1 मिल गया, यानी इसका बेस जो होगा हमारे पास 2 होगा, इसका बेस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का होता है। तो अगर ये एरिया 2 है तो इसका बेस 2 होगा, ये इसका एरिया 1 है तो इसका बेस क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हम तीनों तरफ को निकालते हैं। तो ये माध्यिकाएँ जो होती हैं हमेशा आपको सेंट्रॉइड जो होगा माध्यिका को हमेशा 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब आगे आपको इसमें ये समझना है, अगर आगे देखा जाए तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी इसमें और हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है ये अभी आपको हम बताएंगे कि अगर ये मध्य बिंदु हैं, अगर मान लीजिए ये माध्यिका है और ये भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है, अगर इनको मिला दिया जाए तीनों को, अगर ये P Q R हम कुछ भी ले लेते हैं अगर, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये वाली जो वैल्यू हो गई हमारे पास, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये सेंट्रॉइड है, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं जो आपको दिखे इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाली लाइन और ये पूरा लाइन, जिस पे मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये पूरा ब्लू वाली मार्क वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये पूरा ब्लू वाली मार्क वाली लाइन, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सभी। जब भी ये मध्य बिंदु मिलकर मिलेंगे तो क्यों इक्वल होते हैं, अभी थोड़ा देर हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि क्यों दोनों इक्वल होते हैं। इनका रेशियो हमेशा 1:1 में ही क्यों आता है, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे वाले पेज पे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए 1:1 होते हैं, तो क्यों होते हैं ये तो ज़रूरी जानना ज़रूरी है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये इक्वल होते हैं। अगर हम कभी भी क्या करें, ध्यान से देखा जाए कि एक ट्रायंगल हमने बनाया ऐसे, इसी बेस पे एक ट्रायंगल और बना दिया, और एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अनुपात हमारे पास A है, इसका अनुपात क्या है, B है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर इसका अनुपात हमारे पास A और B है, A B क्या है हमारे पास, इस वाले लाइन का अनुपात है, अरे कोई हाइट वाइट नहीं है, बस अगर इनका अनुपात ऐसा दिया हुआ है, तो इस केस में हम देखिए क्या कर सकते हैं कि ये अगर ABC एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास D हो गया, इससे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से देखें, बस इस वाले कांटे वाले भाग को देखें अगर इसमें, तो अगर ये A है तो इसका एरिया A होगा, अगर ये B है तो इसका एरिया B होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बेस का अनुपात वही एरिया का अनुपात, जो बेस का वही क्या होता है हमारा एरिया का अनुपात होता है। तो सेम इसी तरीके से इस तरफ अपोजिट वाला ट्रायंगल में भी A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा हमारा B होगा। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इसमें जो दिख रहा है हमको इस वाले ट्रायंगल की, तो अगर इसका एरिया A है तो ये A हो जाएगा, अगर इसका एरिया C है तो ये क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। कुछ भी नाम हम ले लें, अगर ये है तो ये A होगा, ये वाला क्या होगा C होगा। तो आपको ये समझना कि अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को अगर देखा जाए तो ये 2A के बराबर होगा, अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को देखा जाए तो कितना होगा, 2C के बराबर होगा, और दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कट जाएंगे, और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया का अनुपात होगा ये AC के अनुपात के बराबर होगा। यानी ओवरऑल यहाँ पे देखें हम कि अगर हम एक ट्रायंगल इस पर बना दें ऐसे और इसको मिला दिया जाए, अगर ये मान लीजिए हमारे पास P है, ये वाला हमारे पास Q है, तो इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का अनुपात होगा, ठीक है, इन दोनों ये P और Q के अनुपात के में ही क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इसी के हेल्प से हमने यहाँ पे हमने निकाला कि इससे पहले वाले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर इस पेज में देखा जाए तो हमको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये तो चारों एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो जो भी इनका अनुपात होगा एरिया का, वही इनके क्या होगा, इनका अनुपात होगा। अगर देखिए इन दोनों की साइड की वैल्यू बराबर इसलिए होगी क्योंकि इन दोनों के एरिया की वैल्यू क्या होती है, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, चारों एरिया ट्रायंगल में बराबर होते हैं, तो इनकी अनुपात भी क्या होगी, उसी अनुपात में होगा। तो ये हमेशा 1:1 में ही होंगे। 1:1 मतलब जब भी होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने कुछ पॉइंट अभी तक पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। इसी के हेल्प से देखिए हमने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आगे हम लोग इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे अभी।
अगर ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमने इसको क्या किया, मिला दिया इसमें, ये ए डी है, ये बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी एफ है। अगर हमने इसको ओ को मिला दिया और ये हमारे पास सेंट्रॉइड मान लेते हैं कि जी दिया हुआ है, तो आपसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ए ओ और ओ जी का अनुपात बताइए जो 3:1 आता है। तो कैसे आता है ये समझते हैं हम लोग कि अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी जी सेंट्रॉइड होगा, ये वाला 2 होगा, तो ये वाला कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। तो 2 1 पूरा मिला के ये पूरा कितना हो गया, 3। और अभी पिछला प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि अगर ये 3 है तो ये भी ऊपर वाला भी 3 होगा, क्योंकि ये दोनों के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 होगा, तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा, 3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके दोनों के एरिया सेम है, तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है, इस साइड की और इस साइड का अनुपात हमेशा 1:1 होगा। तो ये हमेशा देखिए 3 और 1 में ही आएंगे, 3 और 1 में, तो इसलिए क्या होता है 3 और 1 में आते हैं। बाकी आप इसको और भी कई तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, बाकी आपको इसी तरीके से देखिए सिमिलरिटी से भी लगा सकते हैं, एरिया के रेशियो लगा सकते हैं, और कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको देखना है इसमें वो क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है आपका कि ए हमारे पास है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। अगर ये मान लीजिए हमारे पास ए डी मीडियन हो, क्वेश्चन में दिया ए डी मीडियन, बी मीडियन और सी एफ क्या हो, मीडियन हो हमारे पास। अगर इसको मिला दिया जाए इनके मध्य बिंदुओं को, इस वाले लाइन को, तो ये एरिया कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का कितना भाग होगा या फिर कितना प्रतिशत होगा। कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम जैसे ये बना होगा इसके बाद हमने ये इसको तीनों को भी बना देंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जो हमने शुरू में बताया था कि ये तीनों एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये वाला एरिया जो होगा यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर इसलिए होंगे कि इस प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएंगे। अगर इनको हम 1 मान लेते हैं अपने से, तो ये भी 1 होगा छोटा वाला, वहाँ ये छोटा वाला और ये छोटा वाला 1 हो जाएंगे, तो ये पूरा कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 बन जाएगा। अगर ये 3, तो ये चारों आपस में बराबर होते हैं, तो 1 और 1 और 3, ये तो 3 3 3 और ये वाला 3 मिले कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब अगर इसको हमने 3 बना दिया तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 1 और कितने का अनुपात, 12 का अनुपात हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी इस पर हम बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे देखते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।